अभी सिर्फ वहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ और हालत ये है कि मेरे पास पानी नहीं है। इतने मुश्किल रास्ते से आने के बाद आपके पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं होता। ये इसकी हरकतें भी गिरने वाली। वीडियो बनाओ, वीडियो बारिश हो रही है, भाग रहे हैं। मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया और अंधेरा होने से पहले पहले हमें राइश का बंदोबस्त भी करना है और खाना भी तलाश करना है। तो ये सामने रेड फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ से आपने इस तरफ चले जाना है। पीछे जो फौजी बैठा था उसने इस तरह ही गाइड किया है। अभी टाइम हो गया 5 बजे का और मैं पहुंच चुका हूं केल। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक तो ये पैदल है और वहाँ से आगे काफ़ी नीचे जाने के बाद पुल है, पुल क्रॉस करके फिर वापस ऊपर जाना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता है ये जो तार आपको नज़र आ रही है ओ सामने, ये है, ये लिफ्ट जा रही है यहाँ से ऊपर, ऑपरेट हो रही है ऊपर से। और ऊपर इतना रश है कि अभी अगर मैं टिकट परचेज़ करता हूँ तो मेरी तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद बारी आती है। तो एक तो मेरे पास पैसे नहीं है तो टिकट हम परचेज़ नहीं कर सकते, और दूसरा रश इतना है कि अगर मैं उनको बोलूँगा कि मुझे फ्री में ले जाएं तो वो कोई बात ही सुनाएंगे, पैसे मुझे टिकट नहीं देने वाले। तो इसलिए 2.5 घंटे वेट भी नहीं हम कर सकते और टिकट भी परचेज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम यहाँ से पहले कोई आधा घंटा लगा के नीचे जाते हैं और फिर पुल क्रॉस करते हैं और फिर वहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाएँगे। यहाँ से लोकल से पूछा कि कितना टाइम लगेगा, वो कहता है जी 9 बज जाएंगे आपको ऊपर औरंगकेल पहुँचते पहुँचते। खैर आज हमने पैदल चलने की ठानी है तो फिर आज पूरी एडवेंचर होगा और ये ज़िंदगी का एक यादगार दिन हो जाएगा। तो वो भी चल रहे हैं नीचे, यहाँ से पैदल चलते नीचे वहाँ पे पुल है और पुल क्रॉस करके वो सामने अगर आपको बंदे नज़र आ रहे हैं तो वो भी पैदल जा रहे हैं। और ट्रैक पे जाते जाते वहाँ पे आगे ये ट्रैक भी ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर उसके बाद वहाँ से पगडंडी बनी हुई है जो ऊपर जहाँ पे लिफ्ट रुकती है उसकी तरफ जाती है और वो चोटी आप देख रहे हैं ये है औरंगकेल। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि कितना ही टाइम लगेगा हमें, लेकिन जितना भी लगेगा आज पहुँचना ज़रूर है। वो कुछ लोग जा रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से पहुँचूँ उनके पास और उनके साथ मिल के आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये सामने ये जो जगह है यहाँ से पैदल चला था, चलते ये पुल है, पुल क्रॉस किया और वहाँ पे क्रॉस होने के पहले पुलिस से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती। उसके बाद यहाँ पर आर्मी का है कैंप, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है ID कार्ड की। और उसके बाद यहाँ पे जो फौजी बैठा था उसने मुझे समझाया भी, रास्ता भी समझाया, अगर ट्रैक का नहीं पता उसने बताया कि इस तरह जाना है। तो काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं यार। आज ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है जिसको बता रहा हूँ मैं कि शारदा से पैदल आ रहा हूँ। बड़े हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लिफ्ट से क्यों नहीं गए, कैसे जाओगे ऊपर। मैंने क्या चला जाऊँगा यार। अभी खैर थकन तो काफ़ी होगी, कंधों ये बैग बहुत भारी है। अगर आप कभी भी आए ना तो बैग वैग ना लेके आए। अगर आपको पैदल ट्रैकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है तो ज़रा कोशिश करें कि इस तरह का छोटा एक बैग हो आपके पास तो ठीक है बस। और अच्छे शूज़ पहन के आए। अभी मेरे जो है ना फिंगर्स हैं ना, पाँव की फिंगर्स हैं वो नीचे से छिलना शुरू हो गई हैं, नीचे से ज़ख्मी होना शुरू हो गई क्योंकि काफ़ी पैदल चला हूँ। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जितनी भी थकन होगी इसके बावजूद बहुत मज़ा आ रहा है। जो मैंने लोगों को ऊपर से दिखाया था कि उसको ज्वाइन करूँगा वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं जल्दी पहुँचता हूँ। मोबाइल की बैटरी भी डेड होने वाली है। ये भी कोशिश करूँगा कि मैं अंधेरा होने से पहले पहले औरंगकेल ऊपर चोटी पे पहुँच जाऊँ। देखते हैं कितनी देर लगती है। वहाँ से उतराई थी वो आसान होती है, यहाँ पे चढ़ाई करनी है तो वो ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ पे मुश्किल के बाद खूबसूरती आएगी। और जो बहुत खूबसूरत है औरंगकेल की वादी, वे भी आपको दिखाएंगे। पुल से पैदल जब आप हाइक कर रहे होंगे ऊपर जाते जाते तो ये सामने रेड फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ से आपने इस तरफ चले जाना है। पीछे जो फौजी बैठा था उसने इस तरह ही गाइड किया है कि जहाँ पर आपको रेड फ्लैग नज़र आएगा उससे आपने ऊपर को चले जाना है। तो अभी पता नहीं किधर ऊपर को जाना है यार। हाँ ये है रास्ता, वो कुछ लोग जा रहे हैं तो मुझे लगता है उसने कहा था रेड फ्लैग से आगे नहीं जाना। तो ये तीर का निशान भी बना हुआ है सामने, ये रेड फ्लैग आ गया। अब मुझे पता समझ नहीं आ रही ऊपर अब कैसे जाना है। यहाँ से कोई ट्रैक वगैरह नहीं बना हुआ हो, वो लोग जा रहे हैं कुछ, तो पता नहीं किस तरफ से जाना है। इस तरफ से ये यहाँ से चलते हैं जी। हो एक आपको मैं मशवरा दूंगा, जब भी आप ऐसी हाइकिंग करें अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ। मुझसे ये गलती हो गई है, मैं नहीं लेके आया, पहले भी बड़ी प्यास लगी हुई थी और थकन भी बहुत ज़्यादा है। अभी शदीद तलब पानी की हो रही है। ओह, और ये बहुत टफ है मेरे लिए, भी पता नहीं कितना ऊपर जाना है और इस तरह का ट्रैक है ये। ओह, पीछे मुझे बहुत आसान लग रहा था, थोड़ा मुश्किल है ये, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, करूँगा इंशाल्लाह। वापस हम जाने वाले नहीं हैं।
हो ये देखिए बिल्कुल सीधा चढ़ना पड़ रहा है। अभी सिर्फ वहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ और हालत ये है कि जो बताई भी नहीं जा रही। और इसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है मेरे पास पानी नहीं है। हाय हार नहीं माननी, फिर भी प्रूव करना ये है कि हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह रंगकेल। खूबसूरती दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप कराची से आए हैं? ये कराची वाले भी ट्रैकिंग कर रहे हैं और आखिरकार इनके पास भी थोड़ा सा पानी है, लेकिन 2 घूंट पीते हैं, गला बहुत खुश्क है और उम्मीद है हमें एनर्जी मिलेगी इससे और फिर पहुंचेंगे आगे। बहुत शुक्रिया भैया आपका। थैंक यू। पानी पीते हैं और फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी इतना ज़्यादा आए भी नहीं है, वो नीचे से आ रही है, इससे ज़्यादा अभी और जाना है। पानी पीते हैं। पिछले 5 दिन से मैम कश्मीरी बहुत ही मदद कर रहे थे, बहुत मेहमान नवाजी कर रहे थे, खाना, रहायश, ट्रैवल, सब कुछ। लेकिन जब अल्लाह से उम्मीद रखता है इंसान, इंसानों से उम्मीद छोड़ देता है, फिर अल्लाह किसी ना किसी को, जब आपकी आज केल के कश्मीरी मेरे काम नहीं आए और बिल्कुल इग्नोर किया, तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों में, ये ऊपर जा रहे हैं, कराची से लोग आए थे, मैंने उनसे पूछा यार पानी, उन्होंने बोतल पानी की दे दी और आगे चले गए। जब आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं तो अल्लाह ऐसे ऐसे असबाब पैदा करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। हम जितना आए इससे डबल अभी ऊपर जाना है। अब पानी पी लिया, अल्लाह इंशाल्लाह मदद देगा और अरंगकेल पहुंचते हैं। यार जो मैंने दूसरी साइड पे आपको बताया था कि वो नीचे जो लोग जा रहे हैं उनको ज्वाइन करूंगा मैं जाके, ये वो लोग हैं। ये कराची से और ये पीछे यही वो लोग हैं जो नीचे वहाँ पे छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ पहुँच गया हूँ मैं और इनसे पानी भी मिला है, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, वरना ये ना हो पाता आज। अभी भी है आधे घंटे का। अभी भी आधे घंटे का है, लेकिन कोशिश, हिम्मत हमने एक उसका लाहौर से चले थे, हिम्मत नहीं आ रही। और ये तो चीज़ ही कोई नहीं है, अल्लाह की हिम्मत। आप लोगों से प्यार से हम इंशाल्लाह आज यहाँ पहुँचेंगे और फिर कल ताऊबाट। यहाँ की जो खूबसूरती है वो ये सारा गम, सफ़र की तकलीफ भुला देगी इंशाल्लाह। ऐसा ही है ना? बुला रही है या थका रही है दोबारा? अरे यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो जो ऊपर खूबसूरती है वो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो लोग चेयर लिफ्ट के ज़रिए आ रहे हैं ना, वो यहाँ पर आकर उतरते हैं और यहाँ से फिर वो भी हाइकिंग करते हैं इस तरफ, जहाँ से हम नीचे जितना चले हैं आधा हुआ, भी आधा ऊपर और जाना है। और चेयर लिफ्ट का मुझे लगता है फिर इतना फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो वो नीचे पहले जाना और फिर ऊपर आना, वो सफ़र बच जाता है। लेकिन अगर आप टोटल हाइकिंग करें ट्रैक के ज़रिए तो आपकी ज़िंदगी का एक यादगार तरीन दिन हो सकता है। और अगर आप जवान हैं तो फिर आपको चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठना चाहिए, ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। वीडियो बनाओ, वीडियो। बारिश हो रही है, भाग रहे हैं सारे। मैं बेटा ले जी, एक और 7 चीज़ ऐड हो गई है, बारिश होने लगी है। जितना हम आए अभी इतना ही ज़्यादा हो रहा है और बारिश होना स्टार्ट हो गई है, मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। हाँ, पहले ही नहीं चला जा रहा, अब तो भीग भी जाएंगे और ट्रैक भी है ना, स्लिपरी हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ओह, ओह ये देखो भैया, तो भाई गिर गया और ये इसकी हरकतें भी गिरने वाली हैं। इतना मुश्किल ट्रैक है ये। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आसान ट्रैक भी है दूसरी तरफ से, लेकिन इस तरफ से जाने में ज़्यादा मज़ा है। तकरीबन 1.5 घंटे की हाइक करने के बाद केल से अरंगकेल तक आखिरकार हम पहुंच गए हैं। ये रास्ता बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन रास्ता था, लेकिन बहुत एंजॉय भी किया। मुश्किल रास्तों के बाद आपको जो नज़ारे देखने को मिलते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो चलें देखें फिर अरंगकेल का नज़ारा।
इस व्यू पॉइंट के देखने के लिए लोग इतनी ज़्यादा मुश्किल हाइकिंग करते हैं 1.5-2 घंटे की, वो फिर यहाँ पे टॉप पे आके फिर ज़रा नीचे जाना पड़ता है और वो देखने के लिए। अब फिर ज़रा इतनी मुश्किल हाइकिंग करके ऊपर आए थे, ऊपर आने के बाद फिर नीचे जा रहे हैं। वो जो मेडोज़ हैं वो देखने के लिए, मैदान है एक और चश्मे वगैरह है वहाँ पे, तो चलते हैं चश्मे का पानी भी पिएंगे, कहते हैं बहुत अच्छा होता है। और भूख इस टाइम शदीद लग चुकी है, 6 बज गए हैं, 6:15 हो गए हैं, बल्कि 6:30 हो गए हैं। आधा घंटा तकरीबन और उजाला है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने से पहले पहले हमें राइश का बंदोबस्त भी करना है और खाना भी तलाश करना है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे लाइट चलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जल्दी से चलते हैं, विंडोज़ दिखाते हैं आपको और अंधेरा होने से पहले पहले मुझे यहाँ की ब्यूटी भी आपको दिखानी है। तो कोशिश तो हम पूरी करेंगे, अगर कुछ रह गया तो फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में सुबह भी आप देख लेंगे। एक दाना दोगे मुझे चेक करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। अब शार इस तरफ है? सुना इस तरफ है, लेकिन हम काफ़ी हद तक गए, नहीं मिला। वहाँ से टॉप सहरनकेल से 20 मिनट फिर से आके नीचे उतराई कर रहे हैं, उतर रहे हैं, आबशार की तरफ जा रहे हैं। एक ये भाई मिले वगैरह सुना है हमने भी, इस तरफ है, काफ़ी आगे तक गए और उनको भी नहीं मिला। और मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे लगता है फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे ही होगा, जितना हम पैदल ऊपर चढ़ के आए हैं उस तरफ, उससे ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा आबशार के लिए। आपको पता है आबशार मिली आपको? कुछ भी नहीं है, कितना नीचे गए हैं आप? सफर के कुछ भी नहीं मिला, तो आबशार, गंदा पानी जा गए। तो आबशार नहीं है, ये क्या बात हुई? वो बहुत उतराई नीचे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा नीचे है, हाँ, तो आप नीचे नहीं गए? नहीं नीचे तक गए हम लोग, तो आबशार नहीं मिली आपको? नहीं गंदा पानी, बस नदी का पानी जा गया। अच्छा 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 अच्छा। यार ये एक नाला चल रहा है नीचे, तो ये भी भाई नीचे से आ रहे थे, वो बता रहे हैं कि आबशार वगैरह कोई है नहीं, बस पानी है वो नीचे से गिर रहा है और उसके लिए भी काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, जो वहाँ पे हम कर रहे हैं ना वो बहुत है। वापस चलते हैं जी। उतरना आसान है, वापस चढ़ना बहुत मुश्किल। उतरना आसान है, वापस चढ़ना बहुत मुश्किल है, ये सही बात है। अभी हम दोबारा, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम दोबारा वापस ऊपर चढ़ सकेंगे, तो इसलिए यहीं से वापस चलते हैं और पापा खाना खाने का बंदोबस्त करते हैं और फिर राइश का। और उस तरफ मैदान है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो यहाँ पर कोई लेक वगैरह नहीं है। अगर आप कोई दरिया देखना चाहते हैं, लेक देखना चाहते हैं और इसलिए अरंगेल आ रहे हैं तो मत आएँ, लेकिन खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। अगर नेचर लवर हैं आप, यहाँ पे लोकल्स हैं। और ये देखें अखरोट और मैदान है, घोड़े हैं और बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस है। मौसम बहुत अच्छा है, अभी हल्की हल्की सी बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत खूबसूरती है। ज़रूर आएँ आप, हाइकिंग का एक्सपीरियंस ज़िंदगी का आपका यादगार एक्सपीरियंस रहेगा। हाइक करके आए मैं तो आपको यही बोलूँगा। और दूसरा, यहाँ पर जब पहुँचेंगे आप तो ये खूबसूरती देख के दूर दूर तक मैदान, घोड़े फिर रहे हैं और लोग, और यहाँ पर रेस्ट करें आप, फैमिली के साथ आएँ तो फिर भी बहुत मज़ा आने वाला है। और वापस अब दोबारा नीचे को जा रहा हूँ। ये देखे ना, बहुत खूबसूरत है यार ये इलाका। वहाँ भी जाते हैं, भूख बहुत लग चुकी है और खाने का बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद राइश शाम होने वाली, बल्कि हो गई है, 7 तो बज गए हैं, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले पहले हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। भी टाइम हो चुका है रात के 9 बजे का और मेरा मोबाइल बंद हो गया था मगरिब टाइम, और फिर मगरिब टाइम नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मोबाइल चार्ज लगाया। तकरीबन 1 घंटा मोबाइल चार्ज लगाने के बावजूद यहाँ पर लाइट बड़ी स्लो होती है, 14% मोबाइल चार्ज हुआ है और शदीद भूख लग चुकी है। सुबह मैंने सिर्फ 2 बकर खानियाँ वहाँ शारदा से खाई हुई हैं, उसके बाद अभी तक कोई खाना नहीं खाया। तो सबसे पहले यहाँ से कि खाने का बंदोबस्त करते हैं और उसके बाद 9 बज गए, सर्दी यहाँ पे काफ़ी होना शुरू हो गई है। जैकेट तो है मेरे पास, लेकिन पहले खाना खाते हैं, उसके बाद राइश का बंदोबस्त करते हैं। 9:30 बजे का टाइम होगा और मैं कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। अभी कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कि होटल ढूंढूँ, खाना खाऊँ, क्या करूँ। और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही, ना तो किसी को खाना कहने की और ना ही किसी को राइस मांगने की। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही मेरी। और सर्दी मुझे इस कदर लग रही है, मैंने अभी तक जैकेट भी नहीं निकाली, मुझे समझ नहीं आ रही, थकन इतनी ज़्यादा है और भूख से भी जान निकल रही है। राइस भी जल्दी चाहिए क्योंकि सर्दी लग रही है, नींद भी आई है, और खाना भी लाजमी चाहिए क्योंकि खाने से भूख से जान निकल रही है। अब ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा यार? मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि जाऊँ ना जाऊँ। तो ये सामने KPK होटल पेशावर लिखा हुआ है, इनके पास जाते हैं और पूछते हैं, अगर खाना दे दिया तो ठीक है, वरना फिर भूख तो पहले ही जान निकाल रही है, तो फिर सब्र कर लेंगे और क्या हो सकता है, या किसी और पे ट्राई कर लेंगे। तो पहले इनके पास जाता हूँ, देखता हूँ ये खाना देते हैं या नहीं देते। अच्छा यार, अभी हो रहे रात के 10:30 और मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। एक तो मेरा मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल बंद होने से पहले 1-2 वीडियो बनाई मैंने। मैं 2-3 रेस्टोरेंट पे गया हूँ,
एक टक शॉप पे भी गया हूँ, मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे आगे से ये जवाब दिया कि हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैंने कहा ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। कहते हैं ये हम फ्री में देने के लिए नहीं रखा हुआ, यहाँ पे ये बेचने के लिए रखा हुआ है, अगर आपके पास पैसे हैं तो खरीद लो वरना जाओ यहाँ से। मैंने कहा ठीक है जी, हमने हमारी कौन सी ज़बरदस्ती है। मैं वहाँ से आगे चला गया और फिर मैंने कहा चलो राइस का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी। मैंने जैकेट तो पहन ली थी, लेकिन जैकेट के बावजूद इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं कांप रहा था, लेकिन फ्री वाला कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद आया हूँ, मस्जिद खुली थी, नमाज़ पढ़ी है मैंने। अभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। एक भाई से पूछा कि अगर उसने बोला कि अगर आपने सोना है मस्जिद में तो आपको कारी साहब से या इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये मस्जिद है और साथ इनका ये है हुजरा, मुसाफिर खाना जिन्होंने मुसाफिर के लिए बनाया हुआ है। तो अब देखते हैं, अगर कारी साहब आते हैं तो इजाज़त ले लेते हैं, वरना फिर अल्लाह का नाम लेके सो जाएंगे, फिर सुबह होगा जो देखी जाएगी। मस्जिद में सोना जुर्म बन जाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आगे खुद ही देख लें क्या हुआ है। रात 2:30 बजे का टाइम है और मैं इस मस्जिद में सोकर लगता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका हूँ। यार ऐसे करते हैं, बस आप चार्ज छोड़ दें, बस छोड़ दें सब कुछ। क्या करना है? मैं कैसे चार्ज करूँगा? आप कहीं 10:30 मुजफ्फराबाद से चलो और ले लो। मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए तो मैं यहाँ पे सोया था। आपका मर्जी है ना। आप इस चार्जर की क्या करेंगे? मैं अपना मोबाइल को लूँगा और क्या है। अब नमाज पढ़ के चला जाता हूँ मैं। मैंने जुर्माना तो देकर चले गए ना, ऐसे कैसे चले गए? जुर्माना मतलब मेरे पास पैसे होते तो फिर मैं होटल ले लेता ना। यार रात कोई भी कारी नहीं आया यहाँ पर। मैं काफ़ी देर वेट करता रहा हूँ, 11 बजे तक कोई भी कारी नहीं आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हुजरे में जाता हूँ। ये हुजरा है सारा इस तरह का। तो ये एक चादर दो चादरें भी पड़ी हैं। अभी हो रहे हैं 2:30 बजे का टाइम और आए हैं एक मौज़िन जिन्होंने अजान देनी है। उसने मुझे उठाया और उसने बोला कि तुम्हें किसने इजाज़त दी यहाँ पे सोने की, तुम्हें जुर्माना देना होगा या फिर कमेटी के सामने पेश करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप कमेटी के सामने पेश कर दें मुझे। उन्होंने कहा नहीं जी, तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। और ये है वो बाबा जी, इन्होंने कहा 1000 रुपये दे दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी, नहीं तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती करेंगे तुम्हारी के पैसे भी देने पड़ेंगे और इंसल्ट भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप जो भी करें सबसे बात करनी मैं कर लेता हूँ, या फिर आपने अगर कमेटी के सामने मुझे पेश करना है तो वो भी कर दें आप। वो मुझे बार बार कहता था मैं आपको मोबाइल रख लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मजबूरी थी, मैं इसलिए सोया हूँ मस्जिद में और कोई था भी नहीं। उसने कहा जी नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा, आप या तो पैसे दो या फिर अपना मोबाइल दो या फिर बैग यहीं पे रख दो, जब पैसे होंगे तो ये ले जाना। अब उसने क्या किया मेरे साथ, उसने किया मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, मेहरबानी करें, अल्लाह का घर है। उसने कहा ये कोई मेहरबानी नहीं चलेगी और दोबारा आपने ये बात नहीं करनी। अब हुआ ये है कि वो उसने मेरा चार्जर पकड़ा है, मोबाइल मुझे दी, मोबाइल वहीं पर रखा है और कहता 2-3 हज़ार का चार्जर तो हो गई, तो मैं अपने मोबाइल को लगा लूँगा तो ये जुर्माना तुम्हें अदा करना पड़ेगा। अब मेरा चार्जर लेके वो चले गए मस्जिद में। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, अब सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ इनके साथ यार। ये चार्जर दे दो। नहीं, आप जाएँ, आपने गलती की है, आप अपनी गलती है। मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे। माजूद करके तो माजूद क्या करो। क्या यहाँ पे सोया था, है? यहाँ पे सोया था। चलो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ लें ना, कोई बात नहीं। चलो सही है, सो गए। इन्होंने चार्जर आइंदा मस्जिद में नहीं सोना चाहिए। नहीं, ये सब मैंने इनको बताया है कि मेरे पास पैसे मैं वो कमेटी को वो काजी साहब के सामने करूँगा, आप वो जाने। उसने कहा तुम्हें दे दिया। इन्होंने मेरा चार्जर ले लिया। नहीं, हमें चार्जर लिया, वो काजी साहब के सामने मेरे मोबाइल करूँगा, का। उसको मर्जी। कह रहे हैं आपको जुर्माना होगा तो चलिए, अब मैं जाऊंगा नहीं, आप चार्जर मुझे दे दें, मैं बात आप जब जाने देंगे तब भी जाऊंगा। कैसे बात करूँगा जी? कैसे बात करूँगा? नहीं, जिससे आप बोलोगे उससे कर लेंगे, चार्जर तो दे दें मुझे। मैं वो नहीं, भागने वाला नहीं, मैं इधर ही बैग इधर रख देता हूँ, मैं नहीं भागता यहाँ से। अल्लाह के घर है, इसमें मैं अगर रात में सो गया तो मैंने नमाज पढ़ी थी, मैं बैठा रहा, मैंने कहा चले किसी से पूछ लेते हैं। वो एक आदमी आया, उसने बोला कारी साहब आएंगे थोड़ी देर ताला लगाने, आप उनसे पूछ लेना। मैं काफ़ी देर बैठा रहा हूँ यहाँ पे, फिर कोई आया नहीं, मुझे नींद काफ़ी आई थी, मोबाइल चार्जर पर लगा के मैं फिर सो गया। अब अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो फिर चार्जर नहीं देंगे आप? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो ये तो कह रहा हूँ मेरी तलाशी ले। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। ऐसी कर। ये चार्जर है ना इनके पास मेरा। चाचा भी है ज्यादा देसी। नहीं, मेरे मोबाइल का चार्जर इनके पास है। मोबाइल का चार्जर जो लगाते हैं, चार्जर जिससे चार्ज करते हैं। चार्ज तुम करो, तुम कहता है कल सब जैसे वो संगाल का समझे। अब मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये मुसाफिर खाना नहीं है। मस्जिद में कोई भी इसलिए सोता है कि चलो अल्लाह का घर है, यहाँ पे कौन मना करेगा मुझे, अल्लाह का घर है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा तो गुनाह तो नहीं है।
मस्जिद में सोने के लिए मजबूरी पे आता है, अगर कोई इतनी दूर से घूमने आता है तो वो होटल में रह सकता है और ये सोच के आता है कि होटल में किराया दे के रहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है फिर। यार ये बाबा जी मुझे इस तरह ब्लैकमेल कर रहे थे, कह रहे थे बार बार मुझे कह रहे थे कमेटी के सामने पेश कर दूंगा, तुम अभी मुझे 1000 रुपये दे दो, तुम अभी मुझे 1000 रुपये दे दो। जब मैंने नहीं दिया, मेरे पास था ही नहीं, तो फिर इन्होंने मेरा चार्जर पकड़ा और ले गए साथ। अब दोबारा वापस आए यार, मुझे बार बार फिर कह रहे हैं कि तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और अब ये दो आदमी दो साथ आए हैं बाबा जी। यार जितना ये बाबा मेरे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं ना, उतने ही ये दोनों बहुत अच्छे हैं। काफ़ी देर दूसरे दो बाबे जो है ना, उन्होंने इस बाबे को इतना कहा है कि दे दो यार, मजबूरी है उसकी, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो अब उनकी कहने पे इन्होंने मुझे चार्जर दे दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अभी नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूख इतनी ज़्यादा लगी कि कल सुबह से शारदा से वो खाए हुए ना बाकर खानी खाई, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया हमने। तो अभी चलते हैं, खैर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर बहुत ठंड है, लेकिन सुबह होने का वेट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर निकलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन कश्मीरियों, मुझे ये आज का सारा दिन और सारी रात याद रहेगी। चार्जर बड़ी मुश्किल से वापस किया, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ कश्मीरियों से। खुदा हाफिज़।